22 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद टीन गुस्से में आकर अपने सारे सामान को पैकिंग करने लगती है और उसे ऐसा लग रही होती है कि जिंग जिंग की वजह से उसे निकाला जा रही है। इसलिए वो तो बहुत ही अच्छी तरह से जिंग जिंग को सुनाती है और यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही सारे मेंबर को पता चलती है कि जिंग जिंग की वजह से टीन को निकाला गया तो कोई भी जिंग जिंग जैसे से बात भी नहीं करता। और यहाँ पर जिंग जिंग को ऐसा लग रही होती है कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो भी वहाँ पर डायरेक्टर डू आती है और वो जैसे ही जिनसी को ऐसी उदास देखती है तो उसे बोलती है कि क्यों ना तुम आज मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलो, तुम्हें थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए। और दूसरी तरह गू के ऊपर तो एक मुसीबत आ गया होती है और उसी डिजाइनर के साथ बात कर रही होती है और उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है और उसे न्यू ऑफर भी देती है। लेकिन वो डिजाइनर गू की कंपनी के ऊपर इतना गुस्सा होती है कि वो गू की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी से उसकी डिजाइन लीक हो गया है। और वो गू की कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्से में होती है कि तो उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेने वाला होती है। और दूसरी तरह डायरेक्टर तो जिंग जिंग को चेयर अप करने के लिए उसे अपनी कहानी बताती है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो आज कैसे अपनी मेहनत पर एक डायरेक्टर है। और जब भी लोग उसकी बात नहीं मानते या उसकी साथ नहीं देते तो उसे कितना बुरा लगता था। और जैसे ही जिंग जिंग को डायरेक्टर डो की कहानी के बारे में पता चलती है तो उसे तो डायरेक्टर डो के लिए काफ़ी बुरा लगती है और वो इस बात पर खुश होती है कि उसे एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला है जो कि उसे समझ पा रही है। और दूसरी तरह वो जिंग जिंग को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जिंग जिंग का कॉल नहीं लगता। और जैसे ही जिंग जिंग घर पर आती है और उसे पता चलती है कि वो उसे कॉल कर रही थी तो वो अपनी फ़ोन चेक करती है तो उसे पता चलती है कि उसकी फ़ोन तो ऑलरेडी स्विच ऑफ हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही गू को पता चलती है कि जिंग जिंग डायरेक्टर डू के साथ ड्रिंक करने के लिए गया था तो यहाँ पर गू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। लेकिन जब गू को पता चलती है कि जिंग जिंग की सारी कलीग जिंग जिंग को इग्नोर कर रहे हैं और उसे अपने ग्रुप से निकलना चाहते थे और इसमें डायरेक्टर डू ही जिंग जिंग का सपोर्ट कर रही है, ये सुनकर तो गू को तो जिंग जिंग के लिए काफ़ी बुरा लगती है। और दूसरी तरह आइमी को तो आजकल साउथो के ऊपर डाउट हो गया होती है, क्योंकि साउथो बीच रात में उठा होती है और कोई लड़की उसे कॉल कर रही होती है और उसे एक होटल पर बुला रही होती है। जो बातें कि आइमी सुन रही होती है और आइमी को आजकल ऐसा लग रही होती है कि साउथो ये हर रोज कर रही है और रोज बीच रात में उठकर कहीं पर चला जा रही है। इसके बारे में वो जिंग जिंग को कॉल कर बताती है और उसे मिलने के लिए उसी होटल के बाहर बुलाती है। और जैसे ही जिंग जिंग और गू वहीं पर पहुंचती है तो पहले तो आइमी अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि कैसे साउथो चीट कर रही है, आजकल वो कैसे सस्पिशियस हरकत कर रही है और आज उसे कोई लड़की कॉल कर रहा था और उसे होटल बुला रहा था और साउथो उसी लड़की के साथ इसी होटल में है। और जैसे वो तीनों जाकर उसी होटल की रिसेप्शन की साउथो के बारे में पूछती हैं तो वो अपनी कस्टमर के बारे में बताने से उन्हें मना कर देती है, इसलिए वो उदास होकर बाहर आ जाते हैं। तो अभी वहाँ पर साउथो एक लड़की के साथ आ जाती है और जैसे साउथो उन्हें देखती है तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे तो कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिंग जिंग को तो साउथो के ऊपर इतना गुस्सा होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रही होती है कि साउथो उसकी बेस्ट फ्रेंड को चीट कर रही है, इसलिए वो जाकर साउथो को बहुत ही अच्छी तरह से पिटाई लगाती है। लेकिन साउथो जब बताती है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा अर्न करने के लिए पार्ट टाइम टैक्सी ड्राइव कर रहा था और ये बात जैसे ही आइमी को पता चलती है तो वो जाकर साउथो को प्यार करने लगती है। जो कुछ टाइम पहले साउथो के ऊपर इतना गुस्सा था कि वो उसे चीट कर रही है तो उसकी सारी गुस्सा जिंग जिंग के ऊपर निकालने लगती है कि तुम इतना जोर साउथो को क्यों मार रहे थे। और यहाँ पर साउथो आइमी को बताती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, इसलिए मैं पार्ट टाइम टैक्सी चलाकर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से ब्राइडल ड्रेस खरीदना चाहता था। और यहाँ पर जैसे ही आइमी उसी ब्राइडल ड्रेस को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर साउथो आइमी को बताती है कि मुझे तुम्हारे दिल की बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है। और यहाँ पर साउथो गू को एडवर्टाइज करती है कि अगर तुम जिंग जिंग से शादी करना चाहते हो तो उसे संभल कर
करे ना, नहीं तो अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओगे तो वो मेरी तरह तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। और यहाँ पर जिंजिंग तो हाइमी की डांट की वजह से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो गू के पास जाती है और वो हाइमी की शिकायत लगाने लगती है कि वो मुझे डांट रही है। और अगली सुबह गू अपने ऑफिस में बताती है कि वो डिजाइनर हमें लीगली सू करने वाला है, इसलिए हमें इस एनिवर्सरी के लिए न्यू डिजाइन प्रिपेयर करना होगा। इसलिए पूरी डिजाइन टीम तो उसी काम पर लगा हुआ होती है और डायरेक्टर डू जैसी अपनी काम खत्म कर जा रही होती है तो उसे उसकी पुराना दोस्त हांडन मिल जाती है। इसलिए वो दोनों यहाँ से ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। तो आगे से डायरेक्टर डू हांडन को बोलती है कि तुम तो जिंजिंग को बचपन से जानते हो, तो तुम जिंजिंग के साथ क्यों नहीं हो। तो हांडन उसे बताती है कि मैं जिंजिंग को पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स मानती हूँ, इसलिए जिंजिंग मेरे लिए एक छोटी बहन की तरह है। और यहाँ पर डायरेक्टर डू तो गुस्से में होती है तो हांडन को बताए थे कि मैं जिंजिंग को पसंद करती हूँ और मैं तो गू से सच में बहुत ज़्यादा जेलस हूँ और मैं जिंजिंग के लिए ज़रूर गू से फाइट करूँगा। और दूसरी तरह वो तो आजकल अपने ऊपर इतना प्रेशर होती है काम की वजह से, जिस वजह से वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और इतना ही नहीं कि जिंजिंग के डैड हर वक्त उसको परेशान करते रहते हैं, उसे हर वक्त याद दिलाते रहते हैं कि तुम हमेशा मेरी बेटी के साथ एक ही घर पर रह रहे हो, लेकिन तुम तुम्हारा लिमिट मत भूलना। और अगली सुबह को जब पता चलती है कि उसकी दादी का तबीयत खराब हो गई है तो वो जाकर इसके बारे में जिंजिंग को बताती है। तो आगे से जिंजिंग बोलती है कि ठीक है, चलो हम दादाजी से मिलने के लिए चलेंगे। और उसके बाद जिंजिंग गू को बोलती है कि हम कंपनी के बारे में दादाजी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जैसे ही वो दोनों दादाजी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो देखती है कि दादाजी तो बहुत सारे अनहेल्दी फूड खा रही है, इसलिए उन्हें समझाने लगती है। लेकिन आगे से तो दादाजी उसे डांट देती है कि तुम्हें तो खाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर जिंजिंग भी बिल्कुल दादाजी की साइड लेती है और उसे बोलती है कि सच में तुम्हें खाने के बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। और वो दादाजी के लिए उनकी जो फेवरेट नूडल लेकर आया हुआ होती है वो दादाजी को दे देती है। लेकिन जैसे ही दादाजी खाते हैं तो वो समझ जाती है कि ये वो नूडल नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर जिंजिंग की तो दादाजी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बनती थी और वो दादाजी की तो और भी ज़्यादा क्लोज हो जाती है। और वो आहिस्ते आहिस्ते दादाजी को समझाती है कि आपको अभी अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए। और जिंजिंग इतने प्यार से दादाजी को समझाती है कि दादाजी भी उसकी बात पर उसे ना ही नहीं भूल पाती और उसकी बातों के ऊपर उसे हाँ ही मिलाना पड़ती है। इसलिए वहाँ पर जितने भी अनहेल्दी फूड रखा हुआ होती है सारी फूड को जिंजिंग लेकर आ जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।